आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जो आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। सो आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और खुदावन को महिमा देते हुए हम सभी लोग परमेश्वर के समीप आते हैं। सो आइए आज हम उपवास के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आइए हम सभी लोग उपवास के विषय में वचन के द्वारा सीखेंगे। सो सभी लोग अपने हृदय को तैयार करें और आइए हम वचन की ओर चलते हैं। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। के नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, नासरी यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं। यहोवा यीरे और राफी शालो मेरे प्रभु नासरी यीशु के परमेश्वर पिता सामर्थी नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं मेरे पिताजी, और अपने सिर से लेकर पैर के तलवों तक को आपके अंत में आपके लहू के बाढ़ में समर्पित करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं इस आईडी कॉन्फ्रेंस के द्वारा परमेश्वर पिता हम सब भाई बहनों को जोड़ने के लिए सहायता किया। आगे मेरे परमेश्वर पिता आपके वचनों में से परमेश्वर पिता होकर परमेश्वर पिता बातें करना है। परमेश्वर पिता मुझ में तो कोई खूबी लियाकत नहीं, बुद्धि ज्ञान समझ नहीं। परमेश्वर पिता स्वर्ग से अपने प्रकाशन को, अपनी भेद भरी बातों को हमें सिखा बता मेरे परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर पिता क्या कहना चाहते हैं मेरे पिता, कह दीजिए मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा हम सब सुनना चाहते हैं मेरे पिता। हम अपने सोच विचार को, देव आत्मा को आपके निमित्त में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। होने दे मेरे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता बड़े ही परमेश्वर पिता अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर पिता, और हर एक जन परमेश्वर पिता आज के वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु। ऐसा दया कीजिएगा। मैं अपने आप को भी आपके निमित्त में समर्पित करता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं उनको भी आपके निमित्त में समर्पित करता हूँ। सब चीज सही होने पाए प्रभु, ऐसा दया कीजिएगा। सो धन्यवाद परमेश्वर पिता, अपनी प्रार्थना सुना है। धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता नासरी यीशु मसीह को आदर महिमा देते हुए मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। सो मेरे प्रो है ना, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करते हैं। भैया लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास भक्तों को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस आईडी कॉन्फ्रेंस में आपने मुझे ऐड किया है। तो जरूर मेरे प्रो हम बहुत सारी बातों को आज सीखेंगे, समझेंगे, और मेरे प्रो परमेश्वर के वचनों से हम क्या होंगे, आशीष को प्राप्त किए जाएंगे मेरे प्रो, है ना। तो मेरे प्रो आज का जो विषय है मेरे प्रो वो है उपवास कैसे रखें, है ना। आप लिख सकते हैं, आप अपने पास नोट अब पेन कलम रखे होंगे उसमें आप लोग लिख सकते हैं ना कि उपवास कैसे रखें। इस विषय पे मेरे पिरो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे पिरो। और लेंट सीजन आपका चल रहा है, आपको पता है 40 दिन के फास्टिंग का उपवास अभी चल रहा है। फरवरी मार्च में चलता रहता है ना, ईस्टर के पहले तक, है ना, 40 दिन पहले तक चलता रहता है। उसको आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो हर साल आप लोग क्या करते हैं, उपवास रहते हैं। तो उपवास कैसे करें इस विषय पर हम क्या करने वाले हैं, आज थोड़ा ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं मेरे पिरो। आप और मैं सब उपवास रखते हैं, है ना। उपवास की बारी आती है मेरे पिरो, है ना। तो कई बार क्या होता है, आप और मैं कई बार मतलब बहाना बनाना चालू कर देते हैं कई लोग कि हम लोग मतलब उपवास मतलब नहीं रह पाएंगे, या हमारे जीवन में दुर्बलता है, कमजोरी है, मैं तो काम में जाता हूँ, जॉब में जाता हूँ, या मुझे वो काम आ जाता है, या मतलब उपवास के समय मेरे घर में ये आ जाता है काम, बहुत सारे रुकावट, बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, मेरे बच्चों को देखना पड़ जाता है, पति को देखना पड़ जाता है, बहुत सारे काम को करना पड़ता है। तो इस कारण से मैं क्या नहीं रह पाती या नहीं रह पाता, उपवास नहीं कर पाता या नहीं कर पाती करके आपका और मेरा सवाल हो सकता है मेरे पिरो। लेकिन बहुत ही ध्यान से आप और मैं सुने मेरे पिरो, पवित्र बाइबल में उपवास के बारे में बताया गया है कि आपको और मुझे उपवास रखना है करके। तो मेरे पिरो ऐसे ही आप और मुझको ऐसे अन्यथा या लाइटली ना ले, वो एक बहुत ही बड़ी उपवास का क्या है विषय है मेरे पिरो, जिसको परमेश्वर आपको और मुझे रखने के लिए कहता है। आज मसीह लोग उससे क्या करते हैं, दूरी बनाते हैं, या उपवास को मेरे पिरो अलग ही रीति से क्या करते हैं, लेते हैं मेरे पिरो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातें करना चाहता है मेरे पिरो, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो आप और मेरे पिरो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मैं पढ़ूंगा, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। यशायाह निकालिए, पुराने नियम में से पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह उसका 58 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे, है ना। आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा। यशायाह 58 अध्याय 58, यशायाह 58, है ना, वर्ष 2 3।
आई थिंक आप सभी का निकल गया होगा, है ना। अब ध्यान सुनिए, आप लोग नोट कर लिए हैं तो अपने आप घर में पढ़ सकते हैं उसको, है ना। यहाँ लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि न ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस्राएली परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमने तो उपवास रखा, क्या कारण है कि तूने हमारे उपवास को नहीं सुना है, क्या कारण है। कई बार आप पर मेरा भी सोच विचार आता है कि अरे यार, मैं तो इतना साल हो गया, इतना दिन हो गया, 40 दिन का प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, मैं तो 3 दिन के बाद उपवास करता हूँ, हर फ्राइडे वेडनेसडे को रात मतलब उपवास करता हूँ, संडे को उपवास करता हूँ, हमेशा उपवास 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 करते रहता हूँ, या परमेश्वर के दास भक्तों को बोलता रहता हूँ उपवास करने के लिए। मैं उपवास में ही क्या करता हूँ, अपने दिन को व्यतीत करता हूँ, लेकिन क्या कारण है जो अभी तक मेरा समस्या, मेरा बंधुआई, मेरे घर की स्थिति या मेरा कर्ज या नाना प्रकार के जो चीज को लेकर हम उपवास करते हैं, अभी तो को जा क्यों नहीं रहा है, ऐसा आपका और मेरा सवाल भी हो सकता है। यहाँ पर इजरायली कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कारण है कि हम तो इतना उपवास रखते हैं परमेश्वर आपके निकट, है ना, परंतु तूने इसकी सुधि न ली, मतलब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्या कारण हो सकता है। तो परमेश्वर यहाँ पर जवाब देता है मेरे प्रियो, और क्या बोलता है यहाँ पर देखो, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हम उपवास करते हैं, दुख उठाते अर्थात खाना पीना बंद कर देते हैं, है ना, और पूरा परेशानी हो जाते हैं, पूरा मतलब तकलीफ में हम लोग लहा कर क्या करते हैं, उपवास रहते हैं, दुख उठाते हैं करके बोलता है। इसके बाद क्या बोलते हैं मेरे प्रियो, बहुत ध्यान सुनो, उसके बाद परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या आता है उन लोगों के लिए, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करा दो। यहाँ परमेश्वर का भारी वचन इस्राएलियों को पास जाता है कि तुम उपवास के दिन क्या करते हो, है ना, अपनी इच्छा पूरी करते हो। अब मेरे प्रियो, जर्नली बात है, सभी का थॉट रहता है कि उपवास आप अपने जरूरत के लिए रखते हैं, अपने घर की आवश्यकता के लिए रखते हैं, अपने आत्मिक उन्नति के लिए रखते हैं, आपके वरदानों के लिए रखते हैं, है ना, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के लिए रखते हैं, चंगाई पाने के लिए रखते हैं, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए रखते हैं। तो क्या मेरे प्रियो बाइबल इस सारे चीजों के बारे में सपोर्ट करता है कि नहीं, या हम व्यर्थ ही ऐसे उपवास में रखते हैं। परमेश्वर कहता है वचनों में, बहुत से ध्यान सुनिए, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, है ना, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसा मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। ऊपर मतलब स्वर्ग आपके उपवास का उत्तर नहीं जा पाता, अर्थात आप उपवास जो करते हो स्वर्ग तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आप उपवास जो करते हो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही लाभ के लिए उपवास करते हो, अपने घर के आवश्यकता के लिए करते हो, अन्यथा चीजों के लिए आप और मैं उपवास नहीं करते। इसलिए परमेश्वर कहता है इस स्वार्थी उपवास को मैं कभी भी ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रियो, आप और मैं धोखे में हो सकते हैं कि हम तो उपवास करते हैं और परमेश्वर हमारा सुनता कि नहीं। परमेश्वर सुनेगा उसी उपवास को जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग रहेगा, और परमेश्वर के वचन से जो बाहर रहेगा उस उपवास को परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करता। और थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में। उसके बाद लिखाई यहाँ पर दिया है, उसके बाद 5वां पद में, जिस यहाँ पर मैं यशायाह उसका 58:3 और 4 और 5 को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को क्या करे, दीन करे, अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर कौन सा उपवास से प्रसन्न होता है, जिनसे आप अपने जीवन को क्या करते हो, दीन करते हो। उसी उपवास से परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, बहुत ही बड़ी बात परमेश्वर के कलाम में यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं कहीं इजराइलियों के समान स्वार्थी प्रार्थना तो नहीं करते, और परमेश्वर साफ साफ स्पष्ट मना करता है कि मैं तुम्हारी इन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, और ये प्रार्थना तुम्हारा स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि तुम प्रार्थना जो करते हो, जो उपवास जो करते हो, उसमें क्या रहता है, पूरा स्वार्थीपन तुम्हारा क्या होता है, भरा पूरा रहता है मेरे प्रियो। और इसमें क्या क्या रहता है मेरे प्रियो, क्या क्या मतलब मांग करते हैं पता है ना। इस स्वार्थीपन में क्या क्या रहता है मेरे प्रियो, उसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। आज हम उपवास करते हैं मेरे
किस किस विषय के लिए करते हैं? स्वार्थीपन के लिए, क्या कर विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं मेरे प्रियो, है ना? हमारी शादी हो जाए करके हम लोग उपवास करते हैं, है ना? हम उपवास करते हैं मेरे प्रियो, हमारा नौकरी लग जाए करके उपवास करते हैं। हम उपवास करते हैं मेरे प्रियो, हमारा एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ जाए करके उपवास करते हैं। या मेरे प्रियो बहुत सारी बातों को परमेश्वर से मनवाने के लिए, है ना, बहुत सारी इच्छाओं को परमेश्वर से पूरी करवाने के लिए आप और मैं परमेश्वर के निकट क्या करते हैं? उपवास करते हैं। ये तो हो गया मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर को जोर जबरदस्ती करके क्या कर रहे हैं? कुछ चीज को मांगना चाह रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा उपवास नहीं किया जाता। आपने ऐसा नहीं सुना होगा। मैं आपको एक नया रीति से बता देना चाहता हूँ, है ना? परमेश्वर ऐसे उपवासों से प्रसन्न नहीं होता, जोर जबरदस्ती वाले उपवास से प्रसन्न नहीं होता। इसको उपवास नहीं बोलते हैं मेरे प्रियो, इसको बोलते हैं भूखा रहना, भूख हड़ताल बोलते हैं, है ना? भूखा रहना बोलते हैं, भूख हड़ताल बोलते हैं। और भूख हड़ताल में आप और मैं बोलते हैं परमेश्वर हमारी मांगों को क्या करो? पूरा करो। ऐसा उपवास कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। आप और मैं जोर जबरदस्ती करके परमेश्वर से किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते। परमेश्वर स्पष्ट कहता है वचन में, जो व्यक्ति दिन बनकर प्रार्थना करता है या उपवास करता है, दीनता बोल रहा है ना, दिन बनना है आपको और मुझे, नम्र बनना है आपको और मुझे। दिन का मतलब क्या होता है पता है? आपको बता देना चाहता हूँ। दिन का मतलब होता है अपने गलती, गुनाह, पापों, अपराधों के लिए परमेश्वर के निकट बैठना, घुटना टेकना और पश्चाताप के साथ आप और मैं उपवास करना। यह है उपवास का मेन क्या है? सार्थक अंग। उपवास का मतलब आप और मैं वरदानों के लिए नहीं, ये नहीं है। उपवास का अर्थ याद रखना मेरे प्रियो, उपवास का अर्थ ये नहीं कि आप और मैं चंगाई मांग रहे हैं। उपवास का अर्थ ये नहीं मेरे प्रियो कि आप और मैं भविष्यवाणी करने के लिए मांग रहे हैं। उपवास का ये अर्थ नहीं मेरे प्रियो कि आप अपने शहर में, अपने गांव, अपने देश में रिवाइवल लाने के लिए प्रार्थना करें। उपवास का ये अर्थ नहीं कि आप अपने कलीसियाओं को उन्नति करवाने के लिए उपवास कर रहे हैं। उपवास का मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्ज को छुपाने के लिए मेरे प्रियो, है ना, उपवास कर। उपवास करने का मतलब होता है कि आप अपने स्वयं के जीवन के लिए पश्चाताप कर रहे हो, परमेश्वर के निकट बैठकर अपने आप को दीन कर रहे हो, गरीब कर रहे हो, अपने आप को बता रहे हो कि परमेश्वर रियली मैं अपने जीवन में बहुत सारे मैंने गलती, गुनाह, पाप, अपराध के, इसी के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। परमेश्वर मैं भूखा हूँ, इसीलिए मुझे इस गलती से क्या कर परमेश्वर बाहर निकाल और मुझे क्या कर शुद्ध मन, शुद्ध विवेक को दे और मुझे इस गलती गुनाह से क्या कर परमेश्वर पिता आप क्षमा कर करके। इसका मतलब होता है उपवास। आज व्यक्ति और परमेश्वर के जन मेरे प्रियो मसीह लोग इतना मतलब क्या बोलते हैं, झूठी शिक्षाओं में जा रहे हैं और गलत रीति से उपवास को दे रहे हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर स्पष्ट आपको और मुझे बताता है उपवास का मतलब होता है अपने आप को दीन करना, अपने जीवन को पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट रखना ही उपवास कहलाता है। अगर आप और मैं ऐसे उपवास कर रहे हैं व्यर्थ रीति से, तो याद रखना कभी भी इसका जवाब नहीं आएगा मेरे प्रियो। एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना, तब आपको थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। एक विश्वासी मेरे पास फोन किए थे बीते समय, है ना, और उसने मुझे क्या बोला पता है? हमारे एक बाहर से पास्टर हैं, हाँ, परमेश्वर के जो भी जन है ना, उन्होंने बोला उनको कि हमारे कलीसिया के लिए और हमारे सेवकाई के लिए आप फास्टिंग रहकर क्या करना? प्रार्थना करना। तो उन्होंने मेरे पास फोन किया कि मुझे इस रीति से एक परमेश्वर के जन ने मुझे बोला है ना, कि आप मेरे कलीसिया के लिए क्या करो, इस रीति से प्रार्थना करो या फास्टिंग रहो। अब मेरे बताओ मेरे प्रियो, है ना, उस परमेश्वर के जन को, उसकी कलीसिया को जरूरत है परमेश्वर का अभिषेक, उनको परमेश्वर के अभिषेक, उनके वरदानों को उनको जरूरत है, तो उनको प्रार्थना करना चाहिए, उनको उपवास करना चाहिए। दूसरे के ऊपर उस भार को क्यों दे रहे हैं मेरे प्रियो? एक गलत उपवास, गलत प्रार्थना, गलत मतलब परमेश्वर के डायरेक्शन से कहीं और जा रहे हैं। आज परमेश्वर साफ साफ मना करता है इस रीति से करने के लिए, क्योंकि मेरे प्रियो आपको मैं बोलूंगा कि आप उपवास करो करके, है ना, लेकिन आपके पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका अगुवाई नहीं करता है कि आपको उपवास करना है। और मैं बोल रहा हूँ आपको उपवास करना है करके, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर रहा है और आपने अपने मन से मेरे कहने पर आकर जोर देकर मतलब आपने रख दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ रियली में आपको 1% का आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे जोर जबरदस्ती में होकर आपने उपवास रखा और उस उपवास का प्रतिफल या आशीष मेरे प्रियो आपको नहीं मिल पाएगा। उल्टा आपको नुकसान का सामना होना पड़ सकता है, आपका शरीर दुर्बल या कमजोर का होना पड़ सकता है मेरे प्रियो। इसलिए
परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है मेरे प्रियो कि उपवास का मतलब होता है अपने आप को दीन करना, अपने पश्चाताप करना, अपने जीवन को बदलना। क्या आपका और मेरा जीवन आज परमेश्वर के ग्रहण योग्य है कि नहीं? अगर नहीं है तो मेरे प्रियो ये लेंट सीजन अर्थात 40 दिन का फास्टिंग आपका और मेरा करना व्यर्थ है। और मैं आपको रियल बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर वचन में जब आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा मेरे प्रियो कि आप उपवास करते उसी दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। जो ऊपर में पढ़ते लाद खुशा मारते करके आपने इस वचन करना सुना ना, तो वहां पर मेरे प्रियो स्पष्ट बोला है कि जब उपवास है तभी आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। या उसी दिन मतलब क्या होता है, बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब मूवमेंट आ जाते हैं कि आपको उपवास को क्या कर दे, भंग कर दे। अर्थात दुष्ट नहीं चाहता है कि आप और मैं उपवास रहे, और आपको और मुझे लगता है अरे यार चलो दूसरे दिन रहते हैं, अरे यार चलो और कभी और रहते हैं, चलो और कभी और रहेंगे। याद रखना उपवास का मतलब होता है, परमेश्वर ने वचन में कहा जब कभी तुम उपवास करो, यदि कभी ऐसे करके नहीं बोला, परमेश्वर ने कहा जब तुम उपवास करो, है ना। मतलब परमेश्वर ने कहा कि आपको और मुझे उपवास करना ही करना पड़ेगा। कैसे भी मसीहियत में आपको और मुझे आत्मिकता में आगे बढ़ना है तो आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, आई थिंक मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम दिया गया है, लेकिन परमेश्वर जो बातों को बता रहे हैं उन चीजों को मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, है ना। और मेरे प्रियो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप उपवास करते हैं, है ना, तो उपवास आप और मैं जब करते हैं मेरे प्रियो तो हमेशा याद रखना परमेश्वर की इच्छा, उसके मनसा के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा जब आपका वही करता है तब उपवास करना। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी विपरीत उपवास मत करना कि उसके घर का नुकसान हो जाए और मेरे घर में आशीष आ जाए। उसके घर का ये नुकसान हो जाए या वो एक्सीडेंट हो जाए, या जो मैं मतलब उसके घर में तो बाइक हो गए, मेरे घर में साइकिल है तो वो तो मतलब उसका बाइक क्या हो जाए, उसको जब्त हो जाए बाइक। तो ऐसे कभी भी गलत फास्टिंग आपको किसी के लिए नहीं करना है, और परमेश्वर ऐसे गलत प्रार्थना, गलत उपवास का जवाब भी नहीं देता है। याद रखना ऐसे गलत कभी उपवास आपको करना नहीं है किसी के विरुद्ध में, नहीं तो इसका दंड परमेश्वर आपको क्या कर देगा मेरे प्रियो, देगा, है ना। आइए मेरे प्रियो थोड़ा सा और देख लेते हैं, रहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा हम कुछ चीज को देखते हैं कि उपवास का मतलब मेन उद्देश्य क्या है, उसका मेन उद्देश्य, उपवास करने का मेन उद्देश्य क्या है उसको मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, है ना। तो मेरे प्रियो पहला चीज उपवास का मेन उद्देश्य है, पहला चीज है अपने शरीर शारीरिक अवस्था पर या अपने शरीर की अवस्था पर क्या करना मेरे प्रियो, विजय पाना या अपने शरीर की अवस्था को मारना। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अपने शारीरिक अवस्था को मारना या अपने शरीर की अवस्था को मारना मेरे प्रियो, ये पहला चीज है। उपवास में आप क्या करते हो मेरे प्रियो, अपने शारीरिक अवस्था को, अपने शरीर के अवस्थाओं को क्या करते हो, मारते हो मेरे प्रियो। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 2 पद, फिर से रिपीट करता हूं मैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है, और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यहाँ कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह की 40 दिन तक शैतान क्या करता रहा, परीक्षा करता रहा। कौन समय में, उपवास में था हमारा परमेश्वर, उसी समय शैतान क्या कर रहा है, यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब ये दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और शैतान ने उसे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि क्या बन जाए, रोटी बन जाए। अर्थात मेरे प्रियो आप याद रखना, जब आप और मैं फास्टिंग रहते तो मेन जरूरत क्या पड़ता है, आपको और मुझे भूख लगता है, क्योंकि शारीरिक अवस्था आपका क्या करता है, भूखा रहता है, उसको जरूरत पड़ता है एनर्जी का। एनर्जी कहाँ से मिलता है, जब आप और फूड वगैरह खाते हैं, कुछ भोजन करते हैं, तब जाकर आपका शरीर में क्या आता है, ताकत आता है। तो पहला टारगेट जब यीशु मसीह फास्टिंग रहकर जब वो बाहर आया तो मेरे प्रिय शैतान का पहला टारगेट था कि यीशु मसीह शारीरिक अवस्था पर प्रबल हुआ है कि नहीं, शारीरिक अवस्था पर उसने विजय पाया है कि नहीं। तो पहले में जाकर शैतान बोल देता है ना, कि तुझे तो भूख लगा है तो बोल दे इस रोटी, इस पत्थर को क्या बनने के लिए, रोटी बनने के लिए। मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है मेरे प्रियो कि शैतान मेरे प्रियो यहाँ उस परमेश्वर को क्या करता है, यीशु मसीह को प्रलोभन देता है और मुख्य बिंदु पर टारगेट करता है। अर्थात भोजन उसको जरूरत था, उसी भोजन पर क्या करता है शैतान, क्या करता है, टारगेट करता है। अर्थात फास्टिंग के दौरान मेरे प्रियो आपका पहला
पहला टारगेट होना चाहिए, क्या आप परमेश्वर के राज्य में जाने से पहले आप अपने शारीरिक अवस्था पर, शरीर की अवस्था पर नियंत्रण पाए कि नहीं, काबू पाए कि नहीं। अन्यथा आपने ऐसे नहीं कर पाए मेरे प्रियो, याद रखा शैतान तुरंत आपको शारीरिक अवस्था में किसी चीज को मतलब दिखाकर, हर एक पापों को दिखाकर आपके शारीरिक अवस्था को उसमें झुलाकर मेरे प्रियो क्या कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए पहला चीज उपवास के द्वारा आपको अपने शारीरिक अवस्था पर क्या करना है, काबू पाना है। भूख लग रहा है लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए उपवास कर रहा हूँ, उसकी स्तुति करने के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ, तो मुझे शारीरिक अवस्था को माना। ऐसे करके यीशु मसीह 40 दिन तक क्या किए, उन्होंने उपवास किए, प्रार्थना किए परमेश्वर ने कर, और उन्होंने शारीरिक अवस्था पर 40 दिन कब्जा किया। 40 दिन तक मेरे प्रियो अपने शारीरिक अवस्था को मार मार कर क्या किया, कब्जा किया। क्या मेरा क्वेश्चन है आज आप लोगों से, क्या आपने अपने शारीरिक अवस्था को मारा? हम तो मारते नहीं। वरन क्या होता है पता है, जब हम उपवास करते हैं ना, उसी दिन हमारे घर में ना एक से एक मतलब चिकन बन जाते हैं, मछली बन जाता है, उसी दिन हमारे घर में ना एक से खाने पीने का चीज आता है। तो उसी समय हमारा ना उपवास ना क्या बोलते हैं, अरे यार भाई किसी और दिन हम लोग रहेंगे, आज हम खा लेते हैं। आपने अपने शारीरिक अवस्था पर विजय नहीं पाया और शैतान ने आपके शारीरिक अवस्था को दिखाकर आपको क्या कर दिया, हरा दिया। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह शारीरिक अवस्था पर क्या किया, उन्होंने विजय पाया। आज उपवास के द्वारा आप और मैं भी शारीरिक अवस्था पर विजय प्राप्त करें और आप और मैं जितने भी सीमित अवस्था में उतने भी सीमित अवस्था में क्या करें, रहने का प्रयास करें। दूसरा चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, दूसरा चीज है इसमें आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर और है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 2 पद में है, 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब दिन पूरे हो गए तो वो भूख लगी। और हाँ ये मैं पढ़ चुका हूँ। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ है ना, शरीर पर विजय पाना है ना, वो तो शारीरिक अवस्था पर विजय पाना हो गया। शारीरिक अवस्था पर क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया यीशु मसीह ने। दूसरा चीज शरीर पर विजय पाना है ना। क्या मेरे प्रियो यहाँ पर आप जब वचन में पढ़ोगे फिर से, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। अर्थात वहां पर जब आपने वचन में पढ़ा तो वहां पर क्वेश्चन करता है कि तुझे भूख लगी तो तू बोलते भाई इस पत्थर को क्या बनने के लिए, रोटी बनने के लिए। तो वहां पर यीशु मसीह ने शारीरिक अवस्था पर कब्जा कर लिया था, इसलिए डायरेक्टली वहां पर उसके बाद विजय की उसने घोषणा कर दी। दूसरे वचन में मेरे प्रियो 4 पद में यीशु मसीह ने उत्तर दे, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से भी क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। अर्थात मेरे प्रियो दूसरा बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह शारीरिक अवस्था पर कब्जा कर लिया, उसके बाद विजय हो गया। विजय वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। अर्थात मेरे प्रियो पहला चीज शारीरिक अवस्था पर कब्जा गया, दूसरा चीज उसने परमेश्वर के वचन को 40 दिन तक सीखा, कंटिन्यू परमेश्वर के निकट रह कर 40 दिन परमेश्वर के वचन से भरा। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप 40 दिन प्रार्थना करते हो तो क्या पहला आप शारीरिक अवस्था पर कब्जा कर पाते हो? दूसरा चीज, क्या आप अधिकाई से वचन को मनन कर पाते हो? क्या आपने वचन के इतना साल हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, और क्या हमने परमेश्वर के वचन को है ना मतलब परमेश्वर के वचन का जितना भी अध्याय है, क्या आप और मैंने उस पूरे बाइबल को मतलब आपने और मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है कि आपके मेरे सिर पर 66 की छाप लगा है कि 770 का छाप लगा है। परमेश्वर आपसे मुझसे क्वेश्चन करता है, क्योंकि जो परमेश्वर के जन है वो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, नियमित पढ़ते हैं। दूसरा चीज मैंने बता दिया। और तीसरा चीज बता रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख ही झुकना। तीसरा चीज परमेश्वर के सम्मुख झुकना है ना। यहाँ पर वचन लिखा है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर है ना गिनती उसका 22 का 17 को पढ़ रहा हूं मैं आपको, है ना। यहाँ पर बता रहा हूं, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तुझे मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों मेरे निमित्त क्या कर, श्राप दे। यहाँ पर मेरे प्रियो आपको पता चलेगा है ना, परमेश्वर के सम्मुख झुकना। जब आप और आगे जब पढ़ते जाओगे उसको, उस वचन को है ना, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4-5 से और नीचे पढ़ोगे तो वहां पर एक अंगूरी पर लेकर चला जाता है मंदिर पर, यीशु मसीह को सब चीज को बता देता है और कहता है कि तू है ना मेरे निकट क्या कर, प्रणाम कर, तब मैं सारे चीज को क्या कर दूंगा, दे दूंगा। अर्थात यीशु मसीह को दूसरा चीज पर, उसको तीसरा चीज पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ गया नौबत, क्योंकि वहां पर शैतान यीशु मसीह को मेरे निकट प्रणाम कर करके बोल रहा था। तीसरा चीज परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है, आज आपका मेरा सिर किसके सामने झुकता है?
किसके सामने झुकता है? उपवास के दौरान आप और मेरा सिर किसके सामने झुकता है मेरे प्रियो? आप और मैं बस अपने गरीबी, आप और मैं केवल अपनी बीमारी, आप और मैं केवल अपनी आर्थिक अवस्था को लेकर ही क्या करते रहते, रोते रहते हैं। तो आप और मैं किसके लिए झुक रहे हैं? कि कहां पर झुक रहे हैं? शैतान के लिए झुक जा रहे हैं। हम ये गरीबी आ रहा है, हमारे जीवन में भूखमरी आ रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारी आ रहा है, तो हम झुक किसके रहे हैं? शैतान के निकट झुक रहे हैं। परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है, यीशु मसीह नहीं झुका। यहाँ पर वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख आपको और मुझे क्या करना है? झुकने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा है ना, क्या कहा कि परमेश्वर को छोड़ दूसरे को मैं क्या नहीं करूंगा? प्रणाम नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है करके स्पष्ट यीशु मसीह ने बता दिया मेरे प्रियो। याद रखना, शैतान सारे अधिकार को दिखा रहा था यीशु मसीह को, सारा अधिकार मैं दे दूंगा, तू मेरे निकट क्या कर? प्रणाम कर। बिलाम का आप जानते हैं मेरे प्रियो, बिलाम को भी वैसा बोला गया, मैं सारे अधिकार तुझे दूंगा, तुझे मान दूंगा, सम्मान दूंगा। और बिलाम परमेश्वर का जन इस्राएलियों को क्या देने गया? शराब देने के लिए चला गया था मेरे प्रियो। अर्थात सोचो, अधिकार, सम्मान, गौरव, मान मेरे प्रियो क्या कर देता है एक व्यक्ति को? संसार की ओर अर्थात शैतान की ओर क्या कर देता है? झुका देता है। यीशु मसीह ने तीनों चीजों पर क्या प्राप्त कर लिया था? विजय प्राप्त कर लिया था। वो भी 40 दिन के फास्टिंग के दौरान इन सारी चीजों को प्राप्त किया। आज परमेश्वर आपको मुझे कहता है, क्या आज आप और मैंने इस रीति से अपने जीवन में प्राप्त किया है कि नहीं मेरे प्रियो? केवल आप और मैं खाने पीने का परहेज तो नहीं कर रहे हैं, केवल आप और मैं मेरे प्रियो है ना अपने जीवन में बस ये तो बता नहीं रहे कि मैं तो खाना नहीं खा रहा हूँ, पीना नहीं कर रहा हूँ, और आपका मेरा जीवन कहीं और चल रहा है मेरे प्रियो। आप और मैं फास्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप और मैं फास्टिंग कर रहे हैं तो परमेश्वर के निकट बैठे, यही होता है फास्टिंग करना मेरे प्रियो। और आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसके मैं समापन करता हूँ। उपवास की अवधि मेरे प्रियो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, समय नहीं है इसलिए लास्ट एक दिन का रख सकते हैं आप लोग उपवास, 3 सप्ताह का रख सकते हैं उपवास, 40 दिन का भी उपवास आप लोग रख सकते हैं। परमेश्वर जैसे आपको अगुवाई करता है, किसी के बोलने से नहीं, वरन परमेश्वर जैसे आपका अगुवाई करता है वैसे आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो उपवास के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हो उसको बता देता हूँ। बिना परमेश्वर की इच्छा के बिना आप उपवास नहीं रखना है कि कोई भी बोले, है ना। दूसरी बात मेरे प्रियो आपको बता देना चाहता हूँ, अन्यथा है ना समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है अगर आप परमेश्वर की इच्छा के बिना उपवास रख रहे हैं तो। दूसरी बात मेरे प्रियो, अपने जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ आपको क्या करना है? उपवास करना है मेरे प्रियो। तीसरा चीज मेरे प्रियो, अपने जीवन का पाप अपराधों को परमेश्वर के निकट क्षमा कर मांग कर दीन बनकर परमेश्वर के निकट क्या करना है? अपने जीवन को तैयारी करना है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर लास्ट टाइम में आपको आशीष देगा। और उपवास का लाभ को बताकर मैं आपको समापन कर रहा हूँ। परमेश्वर के आप निकट जाते हैं मेरे प्रियो, उपवास करते हैं तो आप परमेश्वर के निकटतम जाते हैं, अर्थात परमेश्वर की निकटता में जाकर क्या करते हैं? आप जुड़ते हैं मेरे प्रियो। आपने जीवन का जो पाप अपराध है उनसे परमेश्वर क्या करता है? आपको रिहा करता है, आपकी गलती गुनाह को क्या करता है? क्षमा करता है मेरे प्रियो। और आपके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या इच्छा है परमेश्वर का आपके जीवन में, उसको क्या करता है मेरे प्रियो? उपवास के द्वारा क्या करता है? वो प्रगटीकरण करता है मेरे प्रियो। तो मैंने बहुत सारी बातों आपको बता दी है मेरे प्रियो, और रहने के लिए बहुत सारी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपको मुझे कहता है कि जिस प्रकार आज मसीह समाज क्या करता है? उपवास करता है, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ कि वो केवल स्वार्थी उपवास करता है। आज देखो ना, सब लोग स्वार्थी उपवास कर रहे हैं, सब लोग स्वार्थी उपवास कर रहे हैं। कोई ऐसा उपवास करता है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, मैं तेरी इच्छा के लिए उपवास करता हूँ। आज इस्राएल ने कैसे मतलब उपवास किया? इस्राएल ने कैसे उपवास किया? मूसा परमेश्वर के निकट सीनै पर्वत में गया, उसने उपवास किस लिए किया? परमेश्वर की आज्ञा को प्राप्त करने के लिए उपवास किया था उसने। यीशु मसीह ने किस लिए उपवास किया था? परमेश्वर के निकट आगे बढ़ने के लिए, वचन में अपने शारीरिक अवस्था में कब्जा पाने के लिए। आज आप और मैं उपवास क्या की चीज के लिए करते हैं? केवल स्वार्थीपन के लिए। आज मैं किसी को कंडम नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, तब जाकर मैं उपवास करूंगा। और जरूर जब इस तरीके से आप करोगे ना, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे मदद करेगा और परमेश्वर बहुत ऐसे क्या करेगा? वो आशीष देगा। ठीक है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सुंदर तरीके से। आइए प्रार्थना करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, नासरी यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं। यहोवा यीरे राफ़ शालो, मेरे प्रभु नासरी यीशु के परमेश्वर पिता सामर्थी नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं मेरे पिताजी, और अपने सिर से लेकर पैर के तलवों तक को आपके अंत में आपके लोह के बाढ़ में समर्पित करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं